ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं जमाल जो पामिस्ट्री पे बड़ा अबूर रखते हैं। कल उन्होंने इसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन मेरे साथ भी की थी। कल रात को मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अगर आप बाबर आजम में इस वक्त, तो आपके जहन से क्या चीज़ गुजर रही है, आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से अपने बॉलर्स को यूज़ करेंगे, हैविंग दैट सेड कि आपके पास 191 रन सेव करने के लिए? देखिए, इस वक्त तो ऑब्वियसली एक तो डिप्रेशन का शिकार होंगे कि आप 300 स्कोर नहीं कर सके। प्लस ऐसी सिचुएशन में देखें, एक ही चीज़ आपके पास रह जाती है कि आप सिर्फ अटैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसके अलावा चारा कोई नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप डिफेंसिव हो नहीं सकते, आप ओपन फील्ड छोड़ नहीं सकते। देखें, मैच हार जीत गेम का हिस्सा है। आप एक टीम ने हारना था, एक ने जीतना था। हम अच्छा नहीं खेले, हमने जो कुछ अपॉर्चुनिटी थी मिली हमें बीच में, जो हमने ज़ाया कर दी। मगर आप सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अटैक के लिए जाएंगे। उसमें अर्ली ऑन विकेट्स गिरती हैं अगर उनकी, तो आप शायद बहुत अच्छा दिन होगा तो आप कवर कर सकेंगे। अदरवाइज़ मैच आपके हाथ से निकल गया, तकरीबन जा चुका है। तकरीबन जा चुका है। व्हाट डू यू थिंक रघु भाई, मैच जा चुका है या अभी चांसेस हैं? हमारी बॉलिंग तो हमारी अच्छी है, बॉलिंग तो बुरी नहीं है। देखिए, बेसिकली हमने खुद ही अपने हाथ से मैच निकाला। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा बैटिंग सरफेस नहीं देखी है, और उस पर हमारे हाथ में था कि आपके जो बाबर आजम या रिजवान है, दो मेन प्लेयर हैं, दोनों 50 रन कर चुके थे और हमें लग रहा था कि पाकिस्तान 325 से ऊपर स्कोर करेगा। उसके बाद जो हमारे ओपनर है 36 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो इस तरह की मेरा ख्याल है कि जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। हम बात कर रहे थे छोटी टीमों की, वो पार्टनरशिप डेवलप नहीं करते और जल्दी विकेटें गवा देते हैं, मगर वही मिस्टेक हमने खुद की है, इतनी सिमटेड विकेट पर। आई थिंक हमको ना रुकना जरा मुश्किल हो रहा है ना कि हम 50 ओवर कैसे खेलें, हमें ये मुश्किल हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद उसके लिए साहर भाई, जो आप ये बात जो कर रहे हैं ना, हम बार बार कहते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, हम लंबी मैचेस की हमें आदत नहीं है। हमें T20 इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं लोग कि वो उनको 4 ओवर का स्पेल करने में बहुत मास्टर हैं, और 4 ओवर की बैटिंग करने में हम बहुत मास्टर हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम सर? मोहम्मद तारिक सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए क्या हो रहा है आज, मैच का क्या रिजल्ट निकलेगा? साहब, मसला ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि सारे जो है ना कमेंट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी टीम के ना, कि वो यूं खेली। आप उनके सर्कमस्टांसेस को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। इस वक्त उनको कोई वीजा नहीं मिला, यहाँ कोई बंदा नहीं दिया, वो अंडर प्रेशर डेफिनेटली खेले हैं। तो मतलब ये हम इस वक्त सिर्फ बस अपने बंदों पे जो कर, हम सिर्फ मतलब जीत के लिए खेलने की कोशिश करते हैं। अब सब कमेंटर ये बैठे हुए हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस पोजीशन में खेल रहे हैं। उनके यहाँ का कोई बंदा, उसको वीजा नहीं दिया गया, वहाँ के यानी पूरा का पूरा चल रहा है, वहीं का चल रहा है। तो मतलब ये कि मुझे जरा थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो रहा है कि वो जीत रहे होते हैं तो सब कैरामों की तारीफ कर रहे होते हैं, और जब जरा सा वो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अंडर प्रेशर है, वहाँ पे कोई भी उन्होंने वीजा ही नहीं दिए। क्या मतलब बहुत सारी मैच चल रहा है ये तो। चले बहुत शुक्रिया। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं वो साहब ने जो इन्होंने कॉल की थी, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूँ उनको क्योंकि वो हमारे लोग कॉल करते हैं तो फिर उनको अगर जवाब ना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। देखिए, जो उन्होंने बात की ना, मैं शुएब पे आता हूँ उसके बाद। देखें, जो उन्होंने बात की ना, हम हैं एज ए प्रोफेशनल खेलते हैं, हम किसी सिचुएशन में भी हमें अपनी परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, हम इंडिया गए थे जब बाल ठाकरे ज़िंदा हुआ करते थे, तो मैंने उस दिन सुनवाया था कि हम जब ग्राउंड से निकले थे क्वार्टर फाइनल के लिए, तो 2-2 बसें हमारे साथ ही, हमें नीचे बिठाया हुआ था, इतना प्रेशर डाला गया था। ये इतना प्रेशर तो मेरा ख्याल है कि इतना नहीं डाला होगा, कि इतनी गाड़ियाँ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी जब हम लेके जा रहे थे। ये तो टैक्टिस हैं उनके, वो तो इस किस्म के करेंगे कि आपको वीज़े नहीं मिले, सारी चीज़ें हुई, मगर आप ये देखें कि आप प्रोफेशनल हैं। जब आप ग्राउंड में पहुंच गए, जब आप अंदर चले जाते हैं ना, फिर बाहर की कोई चीज़, मैं अपने भाई को बता दूं, फिर बाहर की चीज़ नज़र नहीं आती। फिर आप अंदर ग्राउंड में 2 टीमें आपस में लड़ रही होती हैं। तो ये अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं, फिर शोएब के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ शायद नहीं आ रही है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। कमिंग बैक टू यू, शोएब की जो बात है वो बात वही है जो हम सब ने की और कब से कर रहे हैं। रुक के खेलना है, टिक के खेलना है, बैटिंग विकेट है, कुछ भी नहीं हो रहा उस विकेट के अंदर। क्रॉस बैट से आपने कोई ऐसे शॉट नहीं खेलने हैं, बॉल को उसके मेरिट पे लेना है, स्पिनर्स को जज करके खेलना है। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली? देखें, हमने शोएब ने कहा बड़ी अच्छी कप्तानी की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया। इतनी सीधी, अभी शोएब खुद कह रहा था कि इतनी अच्छी विकेट, इससे अच्छी विकेट हो ही नहीं सकती। तो कप्तानी या बॉलिंग का तो सवाल ही नहीं, हमने तो खुद थ्रो की विकेट्स अपनी ना। आप सीधी विकेट्स पे, मेरा भाई अभी कह रहा था कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमने ज़ाया किया कि इतनी सीधी विकेट पे हम 200 रन नहीं कर सके। तो इसमें कप्तानी का और बॉलिंग का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं। हमने खुद थ्रो विकेट्स की, हमने अमाम ने वाइड बॉल को चेज़ किया, शफीक ने सीधी बॉल क्रॉस सीम, जिस पे सीम स्विंग होता नहीं, सीधी लो रहा बॉल वैसे भी। बाबर ने जिस तरह आउट हुए या रिजवान ने स्लो बॉल मिस कर दी। तो उन्होंने हमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं की। तो एक बॉल शादाब को हुआ है, वो भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था जो बोल्ड हुआ है। अदरवाइज आप मुझे बताएं, उनके किस बॉलर ने आपको ऐसा बॉल किया हो जो आपको लगे कि यार उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है? अच्छा, क्या कप्तानी, उन्होंने बड़ी ग्रेट कप्तानी की है, वो आपने तो खुद विकेट थ्रो की हैं। यहाँ मैं रोक से पूछता हूँ, आप तो खुद जाहिर है बॉलर, सो टेल मी, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के बॉलिंग स्क्वाड में होते तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होती? कहाँ बॉल रखने की कोशिश करने की कोशिश करते? कौन सा प्लेयर ऐसा होता जिसके पीछे आप लोग एग्रेसिवली जाते? बिकॉज आई थिंक एग्रेसिवनेस के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई ज़्यादा बचे नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस मैच में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है मॉइस्चर। जब मॉइस्चर आता तो जो नया बॉल होता है आपका वो स्विंग करता है थोड़ा, जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का शाहीन और हारिस रऊफ, बिल्कुल। और इसमें मेरा ख्याल है कि हसन अली, शाहीन और हारिस रऊफ अगर ये पहले 10 ओवर में इम्पैक्ट डाल देते हैं, 2 या 3 विकेटें लेते हैं, मगर उसके बाद भी असल में प्रॉब्लम आपके वो जो सेकंड अटैक है उसका आ जाता है कि जो हम बात प्रोफेशनलिज्म की कर रहे थे कि जो आपके 2 स्पिनर्स हैं नवाज और शादाब खान, वो पिछले 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। अगर ये ऊपर से इम्पैक्ट क्रिएट कर भी देते हैं 2-3 विकेटें लेकर भी, तो ये नीचे मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस लेकर दे सकते हैं पाकिस्तान को। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि जब तक आपकी सोच में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा बहुत मुश्किल होगा टीम बनाना। आपके प्लेयर्स 2-2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, आपने उनको कैरी किया, आप फिर उनको मौका अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बजाय उनके कि जो यंगस्टर आपने सेलेक्ट करके साथ रखे हुए 15 विकेट स्क्वाड में, उनको आपने बंच पे बिठाया हुआ। जबकि दूसरी टीमें जो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलती हैं, आप उनको देखिए, उन्होंने इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को बाहर किया हुआ है, न्यूजीलैंड से केन विलियमसन बाहर बैठे हुए हैं, और हम हमारे 2 साल से आउट ऑफ प्लेयर्स को बाहर नहीं कर सकते। आपकी जो एक बात जो आपने पिछली मरतबा की थी मुझे बड़ी पसंद आई थी, रूफ की एक बात, उन्होंने कहा था कि जी आपको अपने बेंच पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने बेंच पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर उनको ले जाने का फायदा नहीं। नहीं, ये देखें ना, ये बात तो हम मैच शुरू होने से पहले कर रहे थे। बिल्कुल, अभी ये हम क्रिटिसाइज अभी नहीं कर रहे, ये मैच शुरू होने से पहले कह रहे थे कि आपको अपने उन प्लेयर्स पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, या आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ प्लेयर 2-2, 3-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने उनको सेलेक्ट किया। ये मैं उस भाई को बता दूं जो नाराज़ हो रहे थे, हम क्रिटिसाइज पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। शफीक को खिलाया, जो कि उसके बावजूद लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे फ़खर को खिलाएं, उसने 100 कर दिया। तो जब आपके बाहर लोग आप सिलेक्शन करते हैं तो उस वक़्त आपके जहन में होना चाहिए कि देखें, इंग्लैंड वगैरह में ना हमेशा काउंटी मैचेस से जो बंदा फॉर्म में होता है ना वो उसको खिलाते हैं, इसलिए कि जब आप फॉर्म में होते हैं ना तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आपका वो प्लेयर जाए जो इन फॉर्म है, वो ना जाए जो पिछले 3 साल से कुछ कर नहीं रहा, उसको सिलेक्ट करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि हम पता नहीं क्यों लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आज के मैच में फील्डिंग कुछ ऐसी खास नहीं थी इंडिया की, ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कौन सी चीज़ मुझे साहब आप मुझे बताएं, उसके कप्तान ने या उनकी फील्डिंग ने या उनकी बॉलिंग ने किया है? उन्होंने सिर्फ लाइन पे एक बॉल किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कोई चीज़। पाकिस्तान को फील्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फील्डिंग इस मैच के अंदर मैच के किसी नतीजे को तब्दील कर सकती है, किसी मुमकिन नतीजे को तब्दील कर सकती है? सहर भाई, इस वक्त तो दुआएं हैं जो हमेशा करती है अवाम, उसके अलावा देखें फील्डिंग क्या करेगी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं निकलेगी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द अंपायरिंग के बारे में बात करें। अंपायर तो ने तो कमाल ही कर दिया आज जी वो लगता है वो
सब कहते थे कि ये इंडिया बड़ा होल्ड करता है, वो तो उनको आउट ही नहीं दे रहा था। शायद उसने देख लिया था कि हमने जल्दी आउट हो जाना। एक तरफ आई थिंक इशारा भी किया था इस तरह से कि मुझे नहीं पता, तुम जरा ऊपर खुद ही ले लें, मैं खुद भी देखूंगा फिर इसके बाद बताऊं। उसके बाद अगर ये वाकई ये एम्पायरिंग स्टैंडर्ड बड़ा गिरता जा रहा है बहुत से मैचों में। अब असल में हो पता क्या हुआ है सर भाई, हो ये गया हुआ है कि अंपायर ना अब LBW रन आउट चांस ही नहीं लेता। वो कहता है एक टेक्नोलॉजी है, मैं अपने ऊपर क्यों डालूं, अगर मैं गलत आउट दे दिया तो मेरी रेपुटेशन, ये इनके पास चांस है, ये खुद ही थर्ड अंपायर के पास जाएंगे और वो डिसीजन ले। आप देखें नॉर्मली, अब आप देखें अंपायर डिसीजन ना LBW और रन आउट का कभी नहीं आपको आउट देता। हालांकि जब वो नहीं होता था तो मार्जिनली आउट दिया जाया करता था, अब नहीं लेते, अब चांस ही नहीं लेते। वो कहते हैं वो खुद ही चांस लें, जो कि गलत चीज़ है। अगर इतना बड़ा आउट अगर आपको नज़र आ रहा है अच्छा, तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर होगा, मुझे ये बताइए कि अदर देन शाहीन शाह, हारिस एंड हसन, शादाब पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? देखिए जो इंडियन पिचेस हैं इन पर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके स्पिनर पर ही आती है। और देखिए अगर आपके स्पिनर इन फॉर्म है तो मेरा ख्याल है कि वो रिजल्ट क्रिएट कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्पिनर्स इस तरह के नहीं है कि जो आपको 3 या 4 विकेटें लेकर आपको मैच फिनिश करके दें। हमारे स्पिनर्स खुद अपनी लाइन एंड लेंथ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि तीसरा मैच है, उसके बाद 2 वार्म अप मैचेस और पीछे एशिया कप हो चुका है, तो वो अपनी लाइन एंड लेंथ ही अचीव नहीं कर सके, तो सक्सेस लेकर देना तो बहुत दूर की बात है। स्पिनर्स आपके उस वक्त इफेक्टिव होते हैं जब वो इन फॉर्म हो, रिदम में हूँ और पीछे 1-2 जो सीरीज़ हुई हैं उनमें विकेटें लेकर दे रही हूँ। दूसरी, जहाँ तक आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की है, मैं आपको इससे पीछे लेके चलता हूँ एशिया कप में। अब देखिए एशिया कप में पाकिस्तान के नसीम शाह इंजर्ड हुए थे। नसीम शाह इंजर्ड हुए थे तो पाकिस्तान ने 2 बॉलर्स पाकिस्तान से मंगवाए हैं, बजाय कि वो जो बेंच पर बाहर जो उन्होंने 15-16 रुकनी टीम सेलेक्ट करके वहाँ पर श्रीलंका में लेकर गए थे, उनमें से किसी को नहीं खिलाया और पाकिस्तान से नए 2 बॉलर्स उनको ट्रैवल करवा के, पता नहीं उनको 20 घंटे का ट्रैवल करवाया और श्रीलंका मंगवाया और फिर उनको मैच खिलाया। ये तो हमारी मैनेजमेंट का हाल है। जब इतना अनप्रोफेशनलिज्म होगा हमारे बोर्ड में तो फिर उसके रिजल्ट इसी तरह के ये जो तबाह निकलेंगे जो आज हम फेस कर रहे हैं। कि अभी आप देखें कि आपके जो ओपनर्स हैं आउट ऑफ फॉर्म है मगर आप ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, आपके स्पिनर्स आउट ऑफ फॉर्म है मगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, अगर जाहिर है नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं आता तो पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और क्या आगे चल के मुश्किलात हो सकती हैं? ऐसे ये सिर्फ एक मैच है जो हमने हारा है। देखें अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। एक मैच हारने से कोई वो क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस हैं। अगर हम जीते हैं तो हम ये तो नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आ गई कि हम क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। असल में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि इंडिया के साथ मैच था, डेफिनेटली उसकी वजह से ज़्यादा हम अफसरदा होते हैं कि उनके साथ वैसे जज्बाती सा मैच होता है। मगर ये है कि पाकिस्तान टीम ने पिछले 2 मैच बहुत अच्छे खेले हैं, तो आगे चांसेस तो हमारे हैं ना। अगर हम अच्छा परफॉर्म आगे करते हैं तो हम क्वालिफाई तो कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। मेरा ख्याल है हमारी टीम में इतनी एबिलिटी है, अगर पॉजिटिव तरीके से सिलेक्शन हुई तो अगले मैचों में इंशाल्लाह। सो अगेन मैं दोबारा आपके पास बॉलिंग के लिए आऊँगा। इस वक्त कितना प्रेशर होगा बाबर आजम पे अपने बॉलर्स को ठीक से यूज़ करने? देखिए मैसिव प्रेशर होगा, क्योंकि बिल्कुल एक स्मॉल टोटल डिफेंड करना, और जो पिच लग रही है जिस तरह हमारे ओपनर खेल रहे थे यार, जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो बिल्कुल सिमटेड पिच लग रही थी। और मेरा ख्याल है कि आप इसको एक बैटिंग पैराडाइज कह सकते हैं। तो इसलिए इन पर बहुत ही मैसिव प्रेशर होगा कि किस तरीके से वो अपने बॉलर को यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरीके से उनसे रिजल्ट लेते हैं। पाकिस्तान के लिए कितना वाइटल है पहले 10 ओवर्स के अंदर कम से कम 3 से 4 लोगों का, कम से कम 3 विकेट्स निकालना है? कितना वाइटल है? बहुत ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि सारा मैच डिपेंड ही पहले 10 ओवर पे करेगा। अगर आपने थोड़ा सा मॉइस्चर अगर ड्यू हुआ तो मॉइस्चर हुआ, अगर आपने पहले 10 ओवर में 2 या 3 विकेटें ली उनकी, उसके बाद फिर आप अपनी जो प्लानिंग है, जिस तरह आप अगर कोई प्लान इन्होंने बनाया, कैप्टन उसको ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली, तो फिर आपको रिजल्ट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर पहले आप शुरू में उन्होंने सर्वाइव कर दिए इनका स्पेल 5 या 6 ओवर का, जबकि उनकी कोशिश यही होगी कि पहले 5-6 ओवर। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर आप इजाज़त दें सर प्लीज। देखें इस वक्त कप्तान से ज़्यादा खुद बॉलरों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उनको पता है हमने छोटा टारगेट एक है जो वो हमने उसको डिफेंड करना है। तो उसके लिए कप्तान को कहने की इस वक्त मेरे ख्याल नहीं कि इतनी ख़ास ज़रूरत होगी, क्योंकि
हम सब प्रोफेशनल हैं, बॉलर जो हैं उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ये देखें यहाँ पे ना, ये वो हाइलाइट्स हैं जो इस वक्त दिखाई जा रही हैं। लो रहा है बॉल और ये अब्दुल्ला शफीक का डिसमिसल है। देखें ये सिराज की बॉल, ये ऐसी विकेटें हैं जो एशियन, स्पेशली एशियन बैट्समैन को बहुत सूट करती हैं। लो बाउंस पिच है और इसमें बैकफुट जाने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसमें तो लंबी, जैसे स्पिनर्स को खेलते हैं आप, इस पेस पे आज अगर आप देखें तो कोई किसी का बाउंसर, एक बाउंसर नहीं हुआ। बिल्कुल, बॉल उठ ही नहीं रहा था ना। उसकी रीज़न ये थी कि उनकी प्रोफेशनलिज्म देखें आप, कि उन्होंने आपको कोई बॉल भी शॉर्ट पिच नहीं किया, इसलिए कि उनको पता था कि बॉल ऊपर जानी नहीं है। हालांकि अमाम को आप देखें, मोस्टली टीमों ने बाउंसर पे आउट किया, मगर आज उन्होंने उसको भी बाउंसर नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि बॉल ऊपर जा ही नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ लाइन पे बॉल किए हैं, जिसके लिए आपको, जैसे आप स्पिनर्स को खेलते हैं, आप लंबी टांग निकाल के उसको खेलते तो शायद इस विकेट पे बैकफुट जाना तो मैं समझता हूँ मौत है। भाई उन्होंने मामूल आज को बाउंसर ट्राई एक दो किए हैं, मगर जो पिच थी वो नहीं, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी और बिल्कुल उनके चेस्ट लेवल से भी नीचे आए। और दूसरा जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था इसमें, जो अब्दुल्ला शफीक था, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो 50 ओवर तक जा सकते हैं, मगर वो अर्ली ऑन, वो आज, हालांकि उनकी हैबिट नहीं है, बिल्कुल सीधा खेलते हैं, मगर आज वो पीछे जाकर उन्होंने भी क्रॉस खेलना शुरू कर दिया। तो इसकी क्या मेरा ख्याल है वजह? अच्छा एक काम करते हैं, कॉल ले लेते हैं, कॉल के बाद फिर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर? सर मैं मनसूर से बोल रहा हूँ। बाबर क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये मलिक साहब से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, ये टीम क्या मेरिट पे उतरी है या बाबर आजम की दोस्ती पे उतरी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें, ऐसा नहीं कहें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ऐसा ना कहें। देखें जी सर बता दें, आप जवाब दे दीजिए। मैं तो नहीं, देखें टीम तो उसने जो 15 आप लेके गए हैं टीम के साथ, उसी में से खिलाना था। पाकिस्तान से बुला के तो वो प्ले नहीं खिला सकते थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम पिछले काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहे हैं कि कुछ एक फॉर्म में नहीं है, आप उनको चेंज कर सकते उसकी जगह चेंज हो सकता था। मगर चूंकि कैप्टन जब होता है ना, जो उसको जिस प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस होता है वो उसी के साथ जाने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली आज प्लान के मुताबिक नहीं टीम खेल सकी, अच्छा नहीं खेली, होता है, गेम का हिस्सा है, अच्छा बुरा होता है, पर मगर नेक्स्ट मैचेस में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा यही बात है कि देखें, ये प्लान के तौर पे नहीं हुआ। अगर ये प्लान के तौर पे हो जाता तो तमाम के तमाम लोग तारीफ़ कर रहे होते कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा हो। वो जैसे पहले बात हुई थी, जो फरिया ने भी कही थी, जो हम सब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कप्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहता है। पिछले 2 मैचेस हम बड़े ईजीली, बड़े कंफर्टेबली जीते थे, तो आई थिंक बाबर के जहन में ये होगा कि वो उसको कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, तोड़ना नहीं चाह रहे थे। व्हाट डू यू थिंक? देखिए सर, बात यह है कि आजकल आई नो आप इसके मुखालिफ हैं, आप राय दूसरी रखते हैं, आप कहते हैं नहीं जी जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है उसको स्विच किया जाए। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म यही है। देखें 3 फॉर्मेट आ चुके हैं। आपने टेस्ट, पुराने ज़माने में जिसमें सलीम भाई वगैरह खेलते थे तो ज़्यादातर एक फॉर्मेट होता था टेस्ट क्रिकेट, और वनडे होता था उसके साथ। टेस्ट और तो आप एक लंबे अरसे के लिए किसी को लिंगर ऑन कर देते थे, मगर अब आजकल क्रिकेट की बहुत बहुत है, 3 फॉर्मेट है, आपको T20 क्रिकेट बहुत बेताशा खेलनी पड़ती है। मगर हमारा प्रॉब्लम क्या, हमें पता ही नहीं अभी तक। हमारी मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो 3 फार्मेट है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ये T20 फार्मेट के ना तो बॉलर्स लॉन्ग फार्मेट में चल सकते हैं और ना बैट्समैन चल सकते हैं। अगर आप उनको ही लिंगर ऑन करते जाएंगे, अगर चाहे आपका विनिंग मोमेंटम भी बनाओ, मगर उसके बावजूद जो जिस तरह बाकी दुनिया की टीमें सेटल डाउन करती हैं, हर फार्मेट के लिए डिफरेंट उनकी टीमें बनाते हैं, तो हमें भी डिफरेंट फार्मेट के लिए डिफरेंट टीम्स बनानी चाहिए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 ओवर का एक बॉलर आकर आपको वनडे या टेस्ट मैच जितवा दे? ये इम्पॉसिबल है। मुमकिन नतीजा जाहिर है नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक वक्त वो था जब हम ये सोच रहे थे कि 320 से हम ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। प्रोजेक्टेड स्कोर पाकिस्तान का 307 से 317 तक गया है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है। लेट्स सी कि क्या होता है। अगैन हम राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान की टीम को, और ना हमको करना चाहिए। लेट्स प्रे एंड सी एंड होप कि क्या होता है। आई थिंक पहली बॉल जो है वो होने वाली है। फाइनल थॉट्स क्या कहेंगे आप? देखें, ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इंडिया का अपर हैंड है, मगर होप छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि अनटिल लास्ट बॉल जब तक ना हो जाए उस वक्त तक आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सके, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है।
तो फिर अगेन दुआएं हैं कि अल्लाह करे हमारे स्पेल अच्छा हो जाए ऊपर से और हम वापस आए मैच। एक्चुअली 4 लगा है और आई थिंक शर्मा इज देयर, रोहित शर्मा। आप ये देखें कि फ्रंट फुट पे खेला है क्योंकि फ्लैट विकेट है, फ्लैट विकेट पे खेलना ही आपने फ्रंट फुट पे। फास्ट बॉलर को आप देखिएगा बहुत कम चांसेस है, शायद रऊफ को क्योंकि 190 पे वो बॉल करता है उसको शायद किसी वक्त वो बैकफुट पे जाएं, अदरवाइज आप वो किसी बॉलर को भी देखिएगा वो बैकफुट पे बड़ा कम चांस लेंगे वो। तो ये एंड आई थिंक यही सही स्ट्रैटेजी होगी कि बैकफुट पे जाना नहीं है, क्रॉस बैट खेलना नहीं है। मुझे अब्दुल्ला शफी के आउट होने का वाकई अफसोस हुआ था। मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, मुझे लग रहा था कि अच्छा जितना स्टेबल वो है, जितने कॉन्फिडेंस से वो शॉट खेलता है, जितने सीधे बल्ले से वो खेलता है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो आई थिंक अनफॉर्चुनेट है बहुत। बिल्कुल, आप देखिए हम जब प्रोग्राम का शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा हमने फोकस अब्दुल्ला शफीक पे ही किया था कि इसका 50 ओवर खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पूरे 50 ओवर खेलेगा तो फिर हम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक जा सकते हैं। मगर वही डिज़ास्टर हुआ कि 5-6 ओवर खेलने के बाद वो आउट हो गया और जिस तरह वो आउट हुआ वो उनकी नेचर में नहीं था। वो बैक एंड क्रॉस खेलते नहीं अर्ली ऑन, बिल्कुल सीधा खेलते हैं और एक और चार बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इंडिया की यही कोशिश है, अप्रोच मैच को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। 3 प्लेयर थे हमारे ऐसे जिन पे हम बहुत रिलाय कर रहे थे, तीनों रिजवान, बाबर और शफीक। अब वो बैक फुट पे आई डोंट नो क्रॉस सीम बॉल पकड़ के किया हुआ था, वो नज़र भी आ रहा है आपको कि फ्रंट फुट पे खेलने वाली विकेट है। ये तो है जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना तो आप स्विच एकदम चेंज करते हैं। भाई एक काम करते हैं इस बहस को उठा रखते हैं मैच के बाद। हमें इजाज़त दीजिए, मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ कीजिए आप भी। एंड मैं फिर कह रहा हूँ जाते जाते, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कुछ भी हो सकता है। विल बी राइट बैक। तैयार है इस खेल के हम सरदार।